जय हिंद दोस्तों, दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए वीडियो के दूसरा पार्ट को देखते हैं और समझते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। आज सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं विधायिका की ओर। तो विधायिका क्या है? तो जो विधेयक या कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। फिर जो विधेयक या कानून बनाई वो विधायिका हो गया। तो जो बनाए गए कानून को लागू करवाएगा उसको कार्यपालिका कहेंगे। और बनाए गए कानून को लागू करने में यदि कोई बाधा आ रही है, कोई न्यायिक चुनौतियां आ रही है, तो उसको जो दूर करती है उसको न्यायपालिका कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर से समझेंगे, विधायिका जो विधेयक बनाएगी या कानून बनाएगी वो विधायिका हो गई। कार्यपालिका जो उसको क्रियान्वित करेगी, उसको लागू करेगी, वो कार्यपालिका हो गई। और न्यायपालिका क्या करेगी? उसको लागू करने में जो भी बाधाएं आएंगी या फिर कोई न्यायिक चुनौतियां आएंगी उसको दूर करेंगे, वो न्यायपालिका हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विधायिका में क्या क्या आता है, कार्यपालिका में क्या क्या आता है और न्यायपालिका में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विधायिका की ओर। तो विधायिका हम लोग देख लिए कि विधेयक या कानून बनाती है, उसको विधायिका कहते हैं। तो विधायिका दो स्तर पर, केंद्र स्तर पर भी देखेंगे और राज्य स्तर पर भी देखेंगे। तो केंद्र स्तर पर विधायिका संसद को कहा जाता है, क्योंकि संसद ही कानून या विधेयक बनाती है, उसको पास करेगी। विधेयक आएगा, पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति साहब जब उस पर साइन कर देंगे तब वो कानून बन जाएगा। विधेयक और कानून में यही अंतर है। तो विधायिका के बारे में हम लोग देख रहे हैं। केंद्र स्तर पर विधायिका किसको कहा जाता है? संसद को। वही राज्य स्तर पर क्या होता है? विधानमंडल होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि संसद में क्या क्या आता है। तो संसद में राष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया। वही विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ देखने वाली बात है कि विधान परिषद जो है वो सभी राज्यों में नहीं होते हैं। अभी तक अपने भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद को आप कानून बना के उसका सृजन भी किया जा सकता है और उसका समाप्ति भी किया जा सकता है। आप लोग अनुच्छेद 169 में इसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 169 के तहत जो है इसको आप ला भी सकते हैं और इसका समाप्ति भी किया जा सकता है। तो अभी तक विधान परिषद जो है केवल 6 राज्य में ही है। वो आपका बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। जबकि विधानसभा तो आप लोग जानते हैं सभी राज्यों में होती है। और राज्यपाल, तो यदि देखा जाए कि राज्य स्तर पर विधायिका क्या है, तो राज्य स्तर पर विधायिका में राज्यपाल आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएंगे और विधान परिषद आ जाएंगे। वही केंद्र स्तर पर जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आ जाएंगे। इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बस अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि विधायिका में आता कौन कौन है, विधायिका है क्या, विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है। बाकी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे संसद क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सबके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। अभी सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। अब आइए कार्यपालिका को देखते हैं। कार्यपालिका इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्य मतलब कार्य करेगी। ये लागू करेगी या लागू करने में मदद करेगी। जो भी कानून बनाया गया है संसद में, वो कानून को लागू करने या लागू करने में जो मदद करेगी वो क्या करेगी? कार्यपालिका ही करेगी। तो कार्यपालिका में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं और जो अस्थायी होते हैं वो 60 या 62 साल की आयु तक सर्विस देते हैं। जिससे IAS IPS अधिकारी होते हैं और भी जो भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी कार्यपालिका के ही हिस्सा है। तो वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। वही अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो अस्थायी कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर जो है वो सबसे पहले राष्ट्रपति आ जाएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री आ जाएंगे, फिर मंत्रिपरिषद आ जाएंगे। मंत्रिपरिषद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जो मुख्य मंत्री होते हैं उसको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, जिनके पास अच्छा मंत्रालय होता है, तो वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं।
मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है। यदि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान देखा जाए तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री ही होते हैं, जबकि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान वो राष्ट्रपति होते हैं। संवैधानिक प्रधान या नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई काम कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है या संवैधानिक प्रधान कहा जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लिए। अस्थायी कार्यपालिका में केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आते हैं। वही राज्य स्तर पर राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और मंत्रिपरिषद आएंगे। इसमें भी वही बात है, कार्यपालिका का राज्य स्तर पर जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। वही मंत्रिपरिषद का जो हेड या मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है न्याय दिलाना, मतलब कोई भी कानून बनाया गया है तो सब कुछ में खामियां होता है, तो उस खामिये के अंदर आकर के यदि कोई भी नियम जो है या कोई भी कानून जो है वो सही से मतलब लागू नहीं हो पा रहा है, तो उसको दूर करने का काम क्या है, न्यायपालिका को है। न्यायपालिका जो है वो न्याय दिलाएगा, या कोई भी कानून जो कि लागू होने में परेशानियां आ रहा है तो उस परेशानियों को दूर करेगा, न्यायिक चुनौतियों को दूर करेगा, तो न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका का क्या काम है, लागू करने में आए बाधा को दूर करना या न्याय दिलाना, न्याय करना। तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो है कौन कौन आता है, तो न्यायपालिका के अंतर्गत हमारे देश का जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है वो सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है सर्वोच्च न्यायालय। राज्य स्तर पर यदि सबसे बड़ी न्यायपालिका देखा जाए तो राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। न कि राज्य का सबसे बड़ा न्यायपालिका उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है, लेकिन राज्य स्तर पर, ये राज्य का नहीं होता है, ये एक हिस्सा है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय। यदि आपको जिला न्यायालय में के न्याय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के भी न्याय से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जाके सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये एक श्रृंखलाबद्ध मात्र है, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट राज्य का है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र का है। ये सभी न्यायपालिका जो है वो केंद्र लेवल पे ही काम करती है। तो ये बस मैं एक श्रृंखलाबद्ध लिखा हूँ कि सबसे ऊपरी स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय काम करती है, उसके बाद उच्च न्यायालय काम करती है, फिर जिला न्यायालय काम करती है। तो आज आप लोग समझ गए होंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। यदि आप लोगों के मन में और कोई सवाल उठ रहा है और कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में उसका जो है समाधान कर दूंगा। तो देखते रहिए दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।